हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी कमेटी के वो लोग बैठे हैं जो मेरी बाप की उम्र के हैं और 2 दिन मेरी परवरिश करते हैं, मुझे पालते हैं, पोसते हैं, मेरी इस्लाह करते हैं। पता नहीं क्यों एक अजीम रिश्ता है, जैसे लगता है कि आलमे अरवाह में हम इन बुजुर्गों के साथ रह चुके हैं माशाअल्लाह। रोज जलसे महीने में 25-25, 26-26 रातें, 28-28 रातें मुतवातिर नात की महफिलों में झाड़ू लगाता रहता हूँ। लेकिन कुछ खास तंजीम के अफराद होते हैं जिनका ताल्लुक दिल से हो जाया करता है। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, आमीन कह दें आमीन। बात कुरान की चल रही थी, कुरान हर मोड़ पर काम आएगा। सुने, मदीने शरीफ में एक नबी के गुलाम है, उनकी 3 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? सबकी आवाज आए, कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। बहुत गरीब नबी के गुलाम है, बहुत गरीब है नबी के गुलाम। उनके पास मदीने शरीफ के एक अल्लाह के नबी के गुलाम जो बहुत पैसे वाले थे, सोने और चांदी के सिक्के लेकर के झोले में थैले में उनके घर गए, सलाम किया और उनके दरवाजे पर वो सारे पैसे रख दिए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, ये क्या है? बोले, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में 3 बेटियां हैं। ये बहुत काम आने वाली बात है। बोले, मैंने सुना है कि हुजूर आपके घर में 3 बेटियां हैं और आप बड़े गरीब आदमी हो। मैंने सुना है कि आपके यहाँ कई दिन चूल्हा नहीं जलता है, आपकी बच्चियां पानी पी के सो जाती हैं, सूखी रोटियां भी आपके यहाँ नहीं है। तो मैंने सोने और चांदी के सिक्के कुछ ला करके आपकी खिदमत करना चाहा। इन पैसों से अपने बच्चों का पेट भी भरें और अपनी बच्चियों की शादी का इंतजाम भी कर लें। अब जवाब सुनो सरकार के गुलाम का, लेकिन सुनने से पहले सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरी इस बात को आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह कह दीजिए। यहां से उठने के बाद अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को और अपने पड़ोस की खवातीन को, मुकद्दस खवातीन को इंशाअल्लाह जरूर बताएंगे। इंशाअल्लाह कह दे, अगर ये तबर्रुक आपके दिमाग पर रहा तो इंशाअल्लाह आने वाली जो सातें हैं, जो लम्हे हैं, वो इस मुकद्दस लम्हे में बाबरकत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुने, आप कहते हैं हुजूर इसे कबूल कर ले, आपकी 3 बेटियां हैं, मैंने सोचा कि आपकी बेटियों की शादी का इंतजाम मैं कर दूं, इसलिए मैं सोने और चांदी की अशरफियां लाया हूं, पैसे लाया हूं, सिक्के लाया हूं। नबी के गुलाम कहते हैं, ये पैसे यहां से ले जाओ, ये पैसे यहां से ले जाओ, मेरी बेटियों की शादी की फिक्र ना करो, इसलिए कि नबी के कौल के मुताबिक मेरी बेटियों की शादी अल्लाह गैब से कर देगा, इसलिए कि रोजाना मेरी बेटियां सूरे वाक़िया पढ़ के सोती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ गया? रोजाना मेरी बच्चियां सूरे वाक़िया पढ़ के सोती हैं। नबी ने फरमाया है, जिन गरीब घर की बच्चियां सूरे वाक़िया पढ़ेंगी 24 घंटे में एक मरतबे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में उनकी शादी का गैब से अल्लाह इंतजाम कर देगा। समझ गए आप लोग? तो कुरान की एक आयत का इतना बड़ा कमाल देखें। दुआ करो अल्लाह हमें इसकी तिलावत का फैज़ अता फरमाए, तिलावत की तौफीक अता फरमाए। बड़े अदब और एहतराम के साथ सरकार की आमद की बात है। आज आमद रसूल का महीना है और सरकार तो सबके लिए तशरीफ लाए थे। वो आलिम हो कि मुफक्किर हो कि दानिश्वर हो कि डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि वो ईसाई हो कि क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, वो किसी भी इज्म का हो, मेरे आका की रहीमी व करीमी सबके लिए है। इसी वजह से मेरे आका की सीरत जो छुपा दी गई है, सहस्राम वालों ने उसे जाहिर करने के लिए इस जलसे का टाइटल ही रखा है सीरत पाक। बस मैं बताता हूं नबी की सीरत पाक क्या है, नबी का कैरेक्टर क्या था, नबी का मुकद्दस किरदार क्या था। मेरे आका मदीने शरीफ में है। मदीने शरीफ जाने वालों, मदीने का नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दो, दिल से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मदीने शरीफ की अजमतों के करीब होने वालों, सुभान अल्लाह। हजरत आ रहे हैं क्या? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खुशखबरी तो इतनी बड़ी है कि उसको सुनने के लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। इस्तकबाल करेंगे ऐसी शख्सियत का, खड़े होकर के नारे तकबीर, हाथों को डाले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मरकजी सीरत कमेटी सहसराम, जलसे सीरत पाक, फैदाने सरकारे गौसुल आदम,
अजमत गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, मशाइख अहले सुन्नत शहरे सहसराम, अल्लामा शाह मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला, माशाअल्लाह। इन्हीं से आप मिलना चाहते थे? बताएं, इन्हीं से मिलना चाहते थे? सुभान अल्लाह। आगे कि नहीं आगे? अब बस बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। मैं गुजारिश करता हूं एक नात के 4 शेर के लिए सना खान रसूल जनाब मोहतरम हाफिज कारी सलमान रजा साहब से वो माइक पे तशरीफ लाए।